देखिएगा स्टूडेंट, आपकी जो प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम थी आपकी एग्जाम्पल नंबर 5 कि चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस, कि कांस्टेंट फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो कोई भी कांस्टेंट है, मान लीजिए, जरूरी नहीं है, मैंने तो के लेट कर लिया, के आपका कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 हो सकता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, बात करूँ भाई मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है कि आपकी मर्जी है, आप किसी पे भी चेक कर सकते हो, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ए पे चेक किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, ए माइनस एच रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट पे लिमिट लगाइएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जी क्या रहेगा आपका, ए। एफ एक्स फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो ओनली के है, एक्स तो कहीं है ही नहीं, और कांस्टेंट पे अगर लिमिट पुटअप करता है तो क्या रहता है आपका, कांस्टेंट इटसेल्फ रहता है। ठीक है जी, बात करूँ बेटा मैं राइट हैंड लिमिट की, तो फिर अगेन कोई फंक्शन तो आपके पास है नहीं, तो क्या रहेगा आपका, लिमिट एक्स टेंस टू ए पे कोई किसी, और या लिमिट कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन कांस्टेंट पे अगर लिमिट अप्लाई करते हो आपका कांस्टेंट इटसेल्फ। फंक्शन पे अगर वैल्यू निकालोगे लिमिट एक्स टेंस टू ए के, फिर एक्स की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ से भी क्या निकलना के, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया आपका, हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। और कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा, क्या रहेगा, इट इज कॉन्टिन्यूस ऑल रियल वैल्यू, सारी की सारी रियल वैल्यू पे ये रहे क्या रहेगा आपका, कॉन्टिन्यूस रहेगा। कोई पुटअप करके देख लीजिए, कांस्टेंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कांस्टेंट पे तो लिमिट पुटअप करोगे आप क्या इट इज, चाहे अनलिमिट, चाहे आप 2 पुटअप कर लो, 3 पुटअप कर लो, 4 कर लो, 1/2 कर लो, 1/3 कर लो, कुछ भी कर लो, कांस्टेंट ही रहेगा आपका। सेकंड जो क्वेश्चन आया था एक है, ये था कि सो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, क्या प्रूव करना है कि सारे के सारे जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। अब मैं पोलिनोमियल फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो पोलिनोमियल फंक्शन की देखिए डिनोट कैसे कहते हैं, ए जीरो एक्स रेज टू पावर क्या रहेगा आपके पास जीरो, ए वन एक्स रेज टू पावर वन, ए टू एक्स रेज टू पावर टू, ए थ्री एक्स रेज टू पावर थ्री, प्लस सो ऑन चलता जाता है, और क्या रहेगा, ए एन एक्स रेज टू पावर एन। अब ये फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन देखिए आपने पढ़ा होगा भाई, अगर मैं ये कह दूँ कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 आपका एक पोलिनोमियल फंक्शन है, बात ये है क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो पोलिनोमियल फंक्शन में अगर मैं ये कह दूँ भाई आपको 3x प्लस 5, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर है, क्यूबिक फंक्शन भी होता है, बाई क्वाड्रेटिक भी होता है। बाकी अगर पावर नहीं हो, फिर उसके बाद नेमिंग नहीं है, तो मैं ये कह दूँ ए पोलिनोमियल फंक्शन विद पावर 5, ए पोलिनोमियल फंक्शन विद डिग्री 6। तो पोलिनोमियल फंक्शन को डिनोट कैसे करता है, ए जीरो, ये कोई कांस्टेंट है आपका, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, एक्स रेज टू पावर जीरो। अब कहोगे मैडम एक्स रेज टू पावर जीरो तो आपका 1 ही हो गया, तो अगर बेटा मैं एफ एक्स इज इक्वल टू ये कह देती हूँ 5, तो आपने पढ़ा होगा एक कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन। कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, वहाँ सिर्फ एक कांस्टेंट होता है, मान लीजिए पीछे का कोई फंक्शन ना हो तो फंक्शन ये रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद ए वन एक्स, मान लीजिए फंक्शन यहाँ तक होता है तो हम ये कह देते हैं लीनियर है, यहाँ तक अगर होता है तो मैं ये कह देती हूँ यहाँ तक अगर फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक है, यहाँ तक अगर है तो क्यूबिक है, पावर 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक। तो पोलिनोमियल फंक्शन आपका ये रहेगा। ठीक है जी, अभी ये कह रहा है प्रूव कीजिए कि हर कोई पोलिनोमियल फंक्शन क्या रहता है आपका, कॉन्टिन्यूस होता है। तो एक बात तो मैं पहले यही बता देती हूँ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब नहीं होता, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होता है, जब या तो हमारे पास 1 के अपॉन में 0 आ जाए, 1 के अपॉन में क्या 2 अपॉन 0 आ जाए, 3 अपॉन 0, मतलब अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो हम ये क्या कह देते हैं कि फंक्शन इज ए डिसकॉन्टिन्यूस, की फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। या फिर डिसकॉन्टिन्यूस कब कहते हैं, जब रूट के अंदर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए, क्योंकि यहाँ जितनी भी वैल्यू की बात हो रही है सभी रियल वैल्यू की बात हो रही है, तो या फिर रूट के अंदर मेरे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, देन भी हम क्या कहते हैं कि फंक्शन इज ए डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है जी, तो इन दो वैल्यू को छोड़ के बाकी फंक्शन हमेशा क्या रहता है, कॉन्टिन्यूस होता है। बात करूँ भाई मैं इस पोलिनोमियल फंक्शन की, तो इस पोलिनोमियल फंक्शन में रूट के अंदर नेगेटिव कभी आना नहीं, क्योंकि रूट तो है ही नहीं फंक्शन के अंदर। दूसरी बात करूँ कि डिनोमिनेटर में 0, तो वो भी नहीं आना, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन के अपॉन में अगर 0 है तो इसका मतलब पहली बात तो वही बात है कि फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, और फंक्शन अगर डिफाइंड नहीं है तो कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस करना है क्या है हमें। ठीक है जी, तो कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, पोलिनोमियल फंक्शन अपॉन में कुछ है नहीं आपके पास, तो ये क्या रहना आपका, डिसकॉन्टिन्यूस होगा नहीं कभी भी। ठीक है भाई, मान लीजिए कोई भी मैं किसी लेट एक्स इज इक्वल टू ए पे चेक कर लेती हूँ, ए पे चेक किया तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओगे आप, लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्या रहेगा, लिमिट है एक्स टेंस टू ए पे चेक कर रहे हैं तो एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच,
पुटअप करके देखते जाइए आप है क्या रहेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो पुटअप कर लीजिए तो क्या रहेगा बेटा, कोई भी वैल्यू पुटअप करके आओगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, कोई ना कोई वैल्यू जरूर निकल के आएगी आपके पास, कोई ना कोई वैल्यू जरूर निकल के आएगी। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट प्रूव हो गई। उसके बाद भाई राइट हैंड पे अगर मैं प्रूव करती हूँ तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच रखोगे आप, ठीक है, या फिर यहाँ पे सीधा भी आप किसी भी एक फंक्शन पे निकाल लीजिए, 1 2 3 4 किसी पे भी निकाल लीजिए तो भी क्या रहेगा यहाँ। लेकिन कंडीशन एक जरूर रखना कि ए क्या है, कोई रियल नंबर है, ए क्या है, कोई रियल नंबर है। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रही, अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो वही रूट के अंदर क्या आ जाएगी, आपकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। फंक्शन पे अगर लिमिट निकालोगे तो एक्स की जगह कुछ भी पुटअप करते जाइए, अगर ए पे निकालो तो ए रेज टू पावर 0, ए रेज टू पावर 1, तो सभी पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों पे वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी सेम आ जाएगी, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, पोलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है जी। एक प्रॉब्लम और थी, ये पूछा था कि मैडम 1/x-5, ठीक है जी, ये था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस, भाई हर वैल्यू पे ये ऑल रियल वैल्यू पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा एक्सेप्ट है x इज इक्वल टू 5, क्योंकि अगर x की वैल्यू अगर मैं 5 पुटअप करती हूँ तो क्या रहेगा, 5 - 5 दैट इज 0, 1/0 नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। तो अगर इसकी कंटिन्यूटी की मैं बात करूँ तो ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट है 5 को छोड़ के बाकी हर जगह पे ये फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट भाई अगर मैं बात करूँ तो एक दो क्वेश्चन में और आ रही है आपकी प्रॉब्लम। देखिए एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसने फंक्शन का एफ एक्स इज इक्वल टू इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू डिफाइंड है, इस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये दिखाना है कि फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं, एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, एंड एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ठीक है। तो मैं फर्स्टली मैं बात करती हूँ एट एक्स इज इक्वल टू 0 की। एट एक्स इज इक्वल टू 0 तो भाई ओनली मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट बन रही है, राइट हैंड लिमिट बन नहीं रही। देखिएगा क्या कहा बेटा इसने, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 पे एक्स दे दिया एंड एक्स ग्रेटर देन 1 पे कितना दे दिया, 5 दे दिया। चेक करवाया पहले एक्स इज इक्वल टू 0 पे, बताइए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करूँ तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे ओनली मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। कैसे भाई, एक्स की वैल्यू अगर 1 से लेस है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू है तो एक्स आ रहा है आपके पास ओनली, बाकी राइट हैंड लिमिट है, फंक्शन पे वैल्यू कुछ है नहीं, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसी पे देख के बताना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट पे बस फंक्शन क्या है मेरे पास, वही दो बात मैं फिर कह रही हूँ कि अपॉन में क्या मेरे पास डिनोमिनेटर 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है, या फंक्शन रूट के अंदर नेगेटिव आता है नहीं आता। अगर ये दो कंडीशन लाई करते हैं तो सीधा कह दीजिए फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। बाकी अगर ये दो कंडीशन नहीं है, कोई लिमिट भी नहीं दे रखी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है, तो इसका मतलब वहाँ फंक्शन क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूस ही मिलेगा आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात करूँ तो क्या रहेगा, एफ एक्स फंक्शन एक्स यूज हो रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 की अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन पे पुटअप कर दीजिए एक्स की जगह 0, तो आंसर कितना आ गया, 0 कोई फाइनाइट वैल्यू है आपके पास, तो इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या रहेगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। फिर बता रही हूँ मैं, अगर कोई और लिमिट नहीं दे रखी हो, ओनली एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, चाहे तो वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, और वो वैल्यू आपकी इनफाइनाइट नहीं बन रही हो, तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट क्या कह देना है उस वैल्यू को देख के कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। बात करूँ मैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 की, एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसने क्या कर रखा है, दोनों दे रखे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और है राइट हैंड लिमिट भी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात करूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे फंक्शन यूज हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू पुटअप करेंगे हम 1 - h, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, कितना आ गया, एक्स की जगह 1 - h, पुटअप कर दीजिए एच की जगह 0, तो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 + h, लिमिट एच टेंड्स टू 0, राइट पे 1 से अगर ग्रेटर है तो फंक्शन कितना यूज हो रहा है आपका, 5 यूज हो रहा है, और कांस्टेंट पे अगर वैल्यू पुटअप कर दी जाती है तो कांस्टेंट इटसेल्फ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट आपकी 5 आ रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। अगर फंक्शन पे वैल्यू की भी मैं बात करूँ तो एक्स इज इक्वल टू 1, इस पे पुटअप होगी आपकी, तो 1 आ जाएगा वहाँ से भी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन तीनों पे वैल्यू इक्वल नहीं है,
तो इसका मतलब फंक्शन क्या आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। बात करूँ भाई मैं एट एक्स इज इक्वल टू 2 की, एक्स इज इक्वल टू 2 पे फिर आपके पास सिर्फ ओनली एक लिमिट दे रखी है, अगर एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो आपके पास ओनली 5 है, और 2 क्या है भाई आपका 1 से ग्रेटर है, तो फंक्शन एक ही वैल्यू दे रखी है इसने 5। अब आपकी इच्छा है आप इसको लेफ्ट ले ली, राइट लिमिट ली जाएगी 1 से ग्रेटर, ठीक है। अब ना तो इसको आप लेफ्ट ले सकते हैं ना इसको राइट ले सकते, क्यों? क्योंकि भाई 1 से ग्रेटर हो सकता है 1 से ग्रेटर 1.5 तक हो, अगर 1.5 वैल्यू है तो क्या रहेगा ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्यों? 2 से लेस है। अगर मैं ये कह दूं 1 से ग्रेटर ये 3 आ गया तो क्या रहेगी आपकी राइट हैंड लिमिट रहेगी, क्यों? 3 इज ग्रेटर देन 2। तो एक ही वैल्यू इसने दी क्या 5, और 5 क्या एक फाइनाइट क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी है तो डायरेक्ट क्या कह दीजिए फंक्शन इज डिफाइंड है एट एक्स इज इक्वल टू 2, कि एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है आपका डिफाइंड है, डिफाइंड है तो देन क्या है फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है जी। नेक्स्ट भाई आपको 5 पॉइंट है जो ये 1 है, इसके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेना है, ठीक है जी। थैंक यू।